लगता है कि ये जो मुस्लिम समुदाय है ये हिंदू परिवारों को लगातार डरा रहा है। 55 साल से रह रहा हूँ इस गली में, तो मुद्दा हो गया यार। ये तो बस दो आदमियों का मामला है, वो अपनी टी कर रहे हैं, कोई मामला नहीं है। खामखा का और ये पोस्टर रोज लगाते हैं, रोज करते हैं। आपसी भाईचारे को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। कुछ समुदाय के कुछ लोग हैं वो उनको भड़का रहे हैं, उनके आगे पोस्टर लगवा रहे हैं। उनका ये मकसद है इलाके के अंदर अमन को ख़त्म करा जाए, दंगा करवाया जाए। कुछ नफरती लोगों से पूरे इलाके में नफरत पैदा नहीं होती। जमीन की हकीकत कुछ और है सर, और दिखाया कुछ और जा रहा है। मुसलमान हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं। जो लोग कह रहे हैं वो तो लोगों को बरगला रहे हैं। उनका लाल गौतम जो है वो यहाँ पे सरकारी दलाल है। क्या मस्जिद से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कोई पक्ष इतना क्यों डरा है कि मकान बेचने को मजबूर है और जाने को तैयार है? कौन सा मकान कोई नहीं बिक रहा, कोई नहीं बेच रहा। जो पथराव वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आदमी पकड़े क्यों नहीं जा रहे? उनको टोपी और कुर्ता पजामा पहना के हमारे भाई ने भेज दिए। कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसका घर बजा गए, अभी तक वो पहचान में क्यों नहीं आ रहे? दिल्ली के ब्रह्मपुरी में हिंदू पलायन का जो तनाव था अब तक, जो स्थिति बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हिंदू परिवारों की जो मांग थी कि मस्जिद का जो दरवाजा है उसे ना खोला जाए, तो उसको लेकर समाधान पहले ही हो चुका है। और ऐसे में निर्माण को लेकर भी अभी वर्तमान में रोक लगा दी गई है। ऐसे में आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्रह्मपुरी के ही गली नंबर 12 और 13, यानी कि मस्जिद के दोनों ये जो गलियां हैं, मस्जिद का दरवाजा दोनों तरफ पे बना हुआ था। खोलने की तैयारी 12 में थी और 13 में गली का दरवाजा पहले से है। पुराने वर्षों से ये मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है। मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। आखिर इस तरीके की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्या कारण रहा, आगे इनकी क्या अगुवाई रहेगी, और तमाम तरीके के सवाल हैं जो दिल्ली की जनता, जो देश की जनता जानना चाहती है। और इसको लेकर सीधे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? ये हिंदू पलायन करने को मजबूर है, क्या कहेंगे? देखो, ये पलायन तो ये कुछ समुदाय के कुछ लोग हैं वो उनको भड़का रहे हैं, उनके आगे पोस्टर लगवा रहे हैं। उनका ये मकसद है पहले दिन से कि इलाके के अंदर अमन को ख़त्म करा जाए, दंगा करवाया जाए। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। ये मस्जिद है, मस्जिद छोटी पड़ रही थी, लोग गली में नमाज पढ़ रहे थे। सरकार ने ऐलान कर दिया कि रोड पे कोई नमाज नहीं होगी, तो उसको देखते हुए मस्जिद की कमेटी ने ये प्लाट खरीदा। इसको लीगल तौर पे एमसीडी से पास कराया, उसके बाद ये बनवाया जा रहा है। इन्होंने इसको इतना हाईलाइट कर दिया कि ये हमारा ये 2 कदम पर मंदिर है, यहाँ कीर्तन होगा, यहाँ घंटी बजेगी, इसकी यहाँ अजान होगी, यहाँ नमाज होगी। मैं कहता हूँ ये मस्जिद 9 साल से है, वो मंदिर पहले से 9-10 साल, हाँ मतलब जो भी है 10-12 साल वो मंदिर पहले से है। तो आज से जब तक तो कोई परेशानी किसी को नहीं। अजान की आवाज़ सिर्फ इसी मस्जिद में रह जाएगी, अजान की आवाज़ मंदिर तक भी जाएगी, और मंदिर में अगर कीर्तन होगा, घंटी बजेगी, उसकी आवाज़ मस्जिद तक भी जाएगी। आज से पहले तो कभी कोई किसी मामले में कोई विवाद कुछ नहीं हुआ। अगर ये पार्ट बना रहे हैं तो कोई एलिगेशन सबको है। उन्होंने ज़्यादातर लोगों को गेट से परेशानी थी, तो सबने ये कहा कि कमेटी ने बैठ के बात करना चाहा कि भाई अगर तुम्हारी ये परेशानी है तो हम गेट नहीं खोलते इधर की तरफ से, हम इधर से एंट्री ले लेंगे, इधर से बाहर निकल लेंगे। और भी कोई परेशानी है तुम बैठ के बात कर लो, भाई हमारे समुदाय के लोग बैठ जाएं, तुम्हारे समुदाय के लोग बैठ जाएं। हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर ये नहीं है कि भाई हम किसी को परेशान करके उस काम को करेंगे। हम घर बनाते हैं, उसमें किसी को परेशानी नहीं देते हैं, तो हम जो धर्म स्थल बना रहे हैं अपना, उसमें किसी को क्यों परेशानी देंगे? अगर हम बैठ के बात करना चाह रहे हैं तो वो कोई बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। एक समुदाय का पक्ष बैठता है, दूसरा समुदाय आता ही नहीं है। अगर आएगा नहीं तो उसकी परेशानी क्या सुनी जाएगी, क्या हल करी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये बताइए, अभी सर बता रहे थे कि लंबे समय से मस्जिद है, हिंदू और मुस्लिम परिवार दोनों एक साथ रहते हैं, मिली जुली यहाँ पर आबादी है। ये बताइए, ऐसा क्या हुआ, क्या ये भाजपा के आने के बाद कुछ राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की गई, या वाकई में मुसलमान से हिंदू परेशान है? ये तो आप पूरे देश में देख रहे हैं सर, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त पे, क्या स्थिति है मुसलमानों को लेके, हिंदुओं को लेके। नेता
ऐसी बात नहीं है, भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब होना है, ऐसा नहीं है। कुछ नेता है अपनी वोट बैंक के इलाके के लिए मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद है वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जमीन पर हकीकत कुछ और है। कुछ नफरती लोगों से पूरे इलाके में नफरत पैदा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उस समुदाय के सभी लोग गलत है, वो भी मोहब्बत करने वाले हमसे, हमारे साथ उठना बैठना। मेरा जहाँ मैं खुद, यहाँ मेरी फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री को मैंने ले रखा है वो खुद एक हिंदू समाज के व्यक्ति का है। हमारे आपस में कोई ऐसा नहीं है, आना जाना सलाम दुआ सब है। जमीन की हकीकत कुछ और है सर, और दिखाया कुछ और जा रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो कुछ लोग हैं वोट बैंक की अपनी राजनीति करने यहाँ पर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो सफलता तो उनको मिलने वाली है नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं और कुछ बिल्कुल है ही नहीं। आज के वक्त में सबको, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, इधर का हो या उधर का हो, सबको अपने बीवी बच्चे कमाने खाने से मतलब है। इससे कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़े से कोई। अगर हाँ किसी हमारे समुदाय, दूसरे समुदाय लोगों को तकलीफ हुई है इस बात से कि भाई यहाँ मस्जिद बननी है, तो हम उनसे कहते हैं कि आप आइए, बैठिए, आप अपनी हमें परेशानी बताइए, बैठ के आराम से हम सोल्यूशन उसका निकालेंगे। हम ये कहना चाहते हैं किसी की बातों में ना आए, किसी नेता लोगों की बातों में ना आए, किसी की बातों में ना आए, बैठिए और बैठ के हमसे बात करिए, क्या तकलीफ है, हम उसको हल करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि मुसलमान के ये जो लोग हैं ये हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये जब आते हैं हिंदुओं की बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं मानते, अक्सर इस तरीके की वारदात करते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को, क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जो लोग कह रहे हैं वो बीजेपी के ही लोग हैं, और ये जो है एक अनिल गौड़ नाम के और एक जो है शंकर लाल गौतम, ये दो लोग हैं, इसके अलावा तीसरा कोई आदमी नहीं है जो लोगों को बरगला रहा है, ठीक है। और शंकर लाल गौतम जो है वो यहाँ पे सरकारी दलाल एक तरह से, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग बनी है, देखिए आप दिखाइए बिल्डिंग दिखाइए। इस बिल्डिंग के ऊपर शंकर लाल गौतम ने 3 लाख रुपए खाए, और ये हिंदू भाइयों को पता है, मुस्लिम को पता है, सबको पता है। वो कंप्लेंटर है, कंप्लेंट मारते हैं, पैसे लेते हैं, अपने चले जाते हैं। अब यहाँ भी आने वाले टाइम पे ये है कि वो हो सकता है पैसों की डिमांड कर दे, क्या हाजी बना लो। अगर उनके सामने अगर आप पैसे रख दोगे, हो सकता है वो कह दे जी बना लो, कोई बात नहीं, हम कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लेंटर है वो। सर क्या लगता है, विवाद तो लमसम थम ही गया, गेट का विवाद था, गेट और रोक लग गई है, मस्जिद का विवाद था, तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है तनाव थमता हुआ नजर आ रहा है। मस्जिद के निर्माण पर वर्तमान में रोक लगा दी है, लेकिन पोस्टर अभी भी नहीं हट रहे मकान बिकाऊ के, क्या कहोगे? सर ये पोस्टर किसने लगाए हैं, किसने लगवाए हैं, ये सब किसको क्या पता है। ये तो सीधा सा जो हमारे पड़ोसी हमारे साथ रहते हैं उन्हें हमसे कोई तकलीफ नहीं है, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं उठता। ये सब हवा की बातें हैं, इन बातों को खत्म करके चारों तरफ आप भी मैसेज दें, हम भी दें, अमन कायम रखें। कोई परेशानी नहीं है, एक दूसरे से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस इलाके के अंदर एक जमाना बीत गया, सब लोग रहते हुए आ रहे हैं, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। हमने तो नहीं सुना, इतने बड़े हो गए, कौन लड़ रहा है यहाँ? हमारी तो किसी से लड़ाइयाँ नहीं होती, ना इस गली में होती, ना इस गली में होती। एक आवाज उठती है, एक नारा लगता है, कौन लगाता है उनका कोई चेहरा नहीं है। तो हमारा मैसेज यही है, किसी को किसी से कोई परेशानी ना हो। ये मुद्दे इतने बड़े नहीं है, ये बुनियादी जरूरत है लोगों की, बस ये इतनी सी बात। चाचा आरोप लगता है कि ये जो मुस्लिम समुदाय है ये हिंदू परिवारों को लगातार डरा रहा है, और उसके चलते हिंदू परिवार जो है वो पलायन करने को मजबूर है। मुझे यहाँ 55 साल हो गए, यहाँ ऐसा आज तक तो कोई मामला आया नहीं, कोई भी नहीं आया। मंदिर के सामने मोमडलों के घर है, ये बिल्डिंग मोमडलों के सारे सब, ये सब मोमडलों के मकान है, आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना कोई। ये तो बस 2 आदमियों का मामला है, वो अपनी टीटी कर रहे हैं। हाँ मुझसे मत कहलवाओ, मैं तो पता नहीं क्या क्या कह दूंगा। बस मैं 55 साल से रह रहा हूँ इस गली में, 55 साल मायने रखते हैं, मैं बुढ़ा हो गया यहाँ, लेकिन कभी आज तक ऐसा मामला नहीं आया। कहते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग इसीलिए बनाई है कि हिंदुओं पे गोली पत्थर सब। जिन्होंने बिल्डिंग बनवाई है पैसे तो वो ले गए, पैसे तो वो ले गए जिन्होंने रुकवा रखी है ना मस्जिद को, पैसे वो ले गए बिल्डिंगों के, इसके ले गए। जितनी बिल्डिंगें देख रहा हूँ, तो ऐसा कोई मामला नहीं, खामा खा। और ये पोस्टर रोज लगाते हैं, रोज चिपकाते हैं, फाड़ा फिर दूसरे दिन लगा दिया, ये रोज का काम है इनका, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसके पीछे किसी की कोई मंशा है पोस्टर लगने के पीछे? है मंशा क्या होती है? वो लोग तो ये चाह रहे हैं ना कि बस जो लोग हैं हम यहाँ टिके रहे, तो तुमसे क्या कौन रहा है, तुम भागो यहाँ से, भाई यही रहो। मैं बता रहा हूँ 55 साल से जब मैं यहाँ आया था ना, यहाँ मोमडन नाम का आदमी नहीं था, मुझे आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं परेशानी हुई। मायने रखते हैं 55 साल कोई मैंने। और गौतम लाल जी जो है, सुरेंद्र लाल गौतम, क्या नाम है, शंकर लाल गौतम, वो भी मेरे सामने पैदा हुए। ये नहीं कि वो अब बाद में आया हूँ, मैं सबको देखते चला हूँ, लेकिन बेकार की बात है ये। उनसे ये कहो कि भाई आराम से 4 आदमी बैठ के मामले को निपटा ले,
क्या आपको नहीं लगता कि दोनों पक्षों को आपस में बैठकर सलाह मशवरा नहीं कर रहे वो कर नहीं रहे वो नहीं कर रहे। थाने में बुलाया गया है, नहीं जा रहा, वो करने नहीं जा रहे, नहीं कर रहे। ऐसा करने नहीं दिया जा रहा मतलब ये है सर, यहाँ 20, 30, 50 सालों से हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, 50 साल इनको हो गए रहते हुए, हमें 20 साल हो गए। यहाँ आज तक कोई ऐसा मामला नहीं है किसी भी तरह का। आपसी भाईचारे को सिर्फ बेकार में वो करा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ के लोग, मैं अब भी कहूंगा और पहले भी यही था कि यहाँ के सब ठीक हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मंदिर पहले से है, 1984 से बताया जा रहा है। वहां आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ना हमें कोई दिक्कत हुई। हमने देखा कीर्तन हो रहा है, हम रास्ता बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई पूजा है, कहाँ करेगा इंसान, करेगा। हमारी नमाज हो रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये एक नया इशू के गेट इधर खुल रहा है, आगे चल के इन फ्यूचर ऐसा होगा। अब होगा का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, आगे क्या हो सकता है किसके साथ। अब के गेट खुलेगा तो ये होगा। गेट के लिए भी पोस्टर लगा दिया गया, फुटेज ले सकते हैं कि भाई गेट नहीं खुल रहा है। इससे ज्यादा क्या सबूत दें, लिखित में ले लीजिए आप। इसका सिर्फ यही तो सॉल्यूशन है, बैठ के एक डिबेट कर लो कि भाई क्या क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक है। और ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि पथराव हुआ, ये हुआ। पथराव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम के मकान है, मुस्लिम के भी मकान है। अगर ऐसी बात नहीं, एक दो तो उनके भी घर पे लगता है, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा ना हुआ है, ना हुआ। और ना दंगे में ऐसा हुआ। यहाँ दंगे में सब जगह हालात खराब थे, हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी हालात नहीं बिगड़े। जब पिछली बार मैं आया था तो हिंदू महिलाएं कह रही थी कि गली पतली है, कीर्तन करने बैठती हैं तो मुसलमानों की जो औरतें हैं या लड़के हैं, बच्चे हैं, चढ़ चढ़ के जाते हैं और बेमतलब तनाव में रखते हैं, परेशान। झूठ सब झूठ है, पेट से बनाई हुई बातें, ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है कि अब तो तनाव कहीं ना कहीं खत्म होने को है? खत्म होने को तो करने के लिए तैयार है, वो कर तो नहीं बैठ के। आज नहीं साहब ने बुलाया, सच्चो साहब ने बुलाया, उन लोग नहीं जा रहे, थाने तक नहीं जा रहे। वो कहते हैं मुस्लिम पक्षी आता ही नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। ये भी कहा जाता है कि कई बार हड्डी या फिर किसी तरीके की अवैध जो चीजें हैं वो हिंदू परिवारों पे अक्सर फेंकी जाती हैं, इस तरीके का भी आरोप लग रहा है, क्या कहोगे? इसकी कितनी कंप्लेंट है थाने में, कितनी लड़कियों की छेड़ने की कंप्लेंट है, वो थाना बताएगा। अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है कि भाई पुलिस थाना जो बैठा है, जो प्रशासन बैठा है, वो मुसलमानों का रिश्तेदार तो है नहीं। कितनी कंप्लेंट है, कितनी लड़कियां चली गई, कितनी आ गई। मुसलमानों की भी लड़की हिंदुओं घर में यहीं रह रही है। हमारे दोस्त है सूर्यकांत, उसके घर में हिंदू मुस्लिम लड़की है, और कई लोग हैं ऐसे हिंदुओं के। उसमें अब ये तो प्यार मोहब्बत की बात है, हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मकान, जब यहाँ शहर में कोई मकान खरीदेगा और जरूरत पड़ेगी पूजा स्थल की, तो मकान ही खरीदा जाएगा। यहाँ खेत तो है नहीं। पहले ये भूषण जी बेच गए अपना मकान, उन्होंने बेच दिया, मस्जिद वालों ने ले लिया, उसने अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दी। अब ये दूसरे भाई का हिस्सा है, उन्हीं के भाई का हिस्सा है, कुलदीप भाई का, हमारे बचपन के साथी हैं वो। और भी तो लोग हैं यहाँ हिंदू, बहुत लोग रह रहे हैं। 10 नंबर गली में, 11 में, मोनीबाग मंदिर पे, 13 में, 12 में, 50 लोगों के नाम तो हम जानते हैं जिनके साथ हम बचपन से खेल रहे हैं, जो बचपन से हम खेल रहे हैं। कुलदीप शर्मा जो है वो BSES में है। भूषण भाई नेताजी थे, हमारे साथी थे, हमारे सीनियर थे। एक ही आदमी को क्यों तकलीफ है? और भी लोग हैं हमारे साथी, परशुराम रावत है, क्या नाम है, चौधरी नत्थू सिंह है, मौजूद लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं ये इलाके के, राजीव शर्मा है। चलिए एक चीज और, आप इतने लोग खड़े हैं, भीड़ दिखा दीजिए एक बार। इतने लोग खड़े हैं, मैं सबसे सिर्फ एक टूक में सवाल पूछूंगा और आपको हाँ या ना में जवाब देना है। सबसे पूछूंगा, सबके पास आऊंगा। लोगों का आरोप है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है और मंदिर को लेकर अक्सर तंग किया जाता है। क्या मंदिर से कोई, आप जितने भी लोग हैं, किसी को कोई आपत्ति, मंदिर से आपत्ति है? नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नहीं। 84 बड़ी कितना, तब क्या होगी? जब 84 से नहीं हुई तब क्या होगी? अब मंदिर सिर्फ 8 या 10 लेडीज, छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, किसी ने अपने घर में बना रखा था, 7-8 गज जगह। ये भी हमारा भाई है शंकर लाल गौतम, हमारा छोटा सा भाई है वो, उसको पता नहीं क्या परेशानी है, उसी ने ये जगह दिलवाई और रजिस्ट्री करवाई। नहीं, ये मंदिर कहीं और भी जा सकता था। जब प्लॉट उन्होंने बेचा था, उन लोगों ने कहा कि भाई ये मंदिर हटाओ, हम तो जब लेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, इतनी जगह ये करवा दो। ये विवाद एक खड़ा कर दिया उसने, तो जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई ऐतराज नहीं है। 8-10 लेडीज आती हैं, हम देख रहे हैं एक जमाने से, 20-30 साल से हम देख रहे हैं मंदिर में आराम से लोग निकलते हैं, पढ़ते हैं, अपना पूजा करती हैं, लेडीज अपने घर चली जाती हैं बंद करके। ठीक है, कोई दिक्कत एक बार फिर से देख लीजिए,
मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पूरी स्क्रीन दिखाइए कैमरामैन। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जब इनसे पूछा गया कि क्या मंदिर को लेकर कोई विवाद है, क्या मंदिर को लेकर आपको परेशानी है, तो इन्होंने एक सुर में सबने कहा कि नहीं, मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद ही नहीं है। फिर थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चाचा एक बात और समझाओ ये कि जब आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपके समुदाय की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो एक पक्ष इतना क्यों डरा है कि मकान बेचने को मजबूर है और जाने को तैयार है? कौन सा मकान? कोई नहीं बिक रहा, कोई नहीं बेच रहा। ये बकवास है, झूठ है, कोई नहीं बेच रहा यार, कोई भी मकान घर में नहीं बेच रहा। जो बेच रहा है वो भरपूर अपने पैसे ले रहा है, अपनी मर्जी से बेच रहा है। भाई साहब, दिल्ली शहर में कोई मकान किसी का छीन सकता है क्या? राजधानी है देश की, यहाँ कौन किसका मकान छीन लेगा? अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, पौष इलाकों में जा रहे हैं। एक माहौल ये है, मुस्लिम तो भीड़ भड़के में रह लेते हैं, हिंदू भाई जो है वो शांति में रहना पसंद करते हैं, ठीक है? तो वो लोग अपना मकान बेच रहे हैं और पौष इलाकों में जा रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, आते हैं, दुआ सलाम होती है, सबसे मुलाकात होती है, कभी कभी लोग आते हैं। ये वाजपेयी साहब का मकान था, अभी स्कूल है उनका यहाँ। एक चीज और समझा दो, देखो आप लोग इतने वरिष्ठ लोग हैं, समझाइए दो। अक्सर आपने भी सुना होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जितने भी हैं सब सुनते हैं कि एक हिंदू 10 मुसलमानों के बीच नहीं रह सकता और एक मुसलमान 10 हिंदू के बीच रह सकता है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं? वो लोग गलत हैं। मिलजुल के हम तो 20 हिंदुओं के बीच में भी रह लेंगे, और हमारे यहाँ एक हिंदू है, हम उसकी हिफाजत करते हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं, बिल्कुल खाना पीना सब कुछ, बैठना उठना साथ में, यारी दोस्ती है हमारी सब लोगों से, हम रह सकते हैं बिल्कुल मिलजुल के। और जो कुछ लोग होते हैं सांप्रदायिक, जो झगड़े चाहते हैं, टंटे चाहते हैं कि मिले नहीं, आपस में झगड़ा होता रहे, मंदिर मस्जिद का बना दो या हिंदू मुस्लिम बना दो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, हम भी 50 साल से यहाँ रहते हैं, 50 साल तो हमारे को रहते हुए हो गए। हम कोई आज के नहीं है, पुराने हैं बिल्कुल। यहाँ रेत उड़ा करता था जब से हम लोग रहते हैं यहाँ। विवाद तो लमसम थम ही गया है। अब सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो, नेता हो, उनको क्या मैसेज कहना चाहते हैं बहुत छोटे समय में? तो उन्हें क्या कहना चाहते हैं, उनसे कहो इस काम को निपटा दो, आराम से अपने अपने घर बैठ जाओ, शांति का वातावरण रखो, शांति जो पहले था ना 50 साल से, वो होनी चाहिए बस। कह रहे हैं पोस्टर तभी उतरेगा जब प्रशासन पूरी कार्रवाई कर लेगा। मकान बिकाऊ के जो पोस्टर लगे हैं, सर ये लगाए किसने हैं, क्यों लगाए हैं? और ये जो पथराव वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो आदमी पकड़े क्यों नहीं जा रहे? उनको टोपी और कुर्ता पजामा पहना के हमारे भाई ने भेज दिए, और उन्होंने किसी को मारा क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं चलाई किसी पे? भाई 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसका घर बजा गए, अभी तक वो पहचान में क्यों नहीं आ रहे? प्रशासन भी है, देख रहे हैं सब लोग, पकड़ लेते इधर से उधर ही, तो भाग रहे हैं वो, पहले इधर भागे वो फिर वापिस आए। अभी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, वो कहाँ से आए थे, किसके थे, किसके नहीं थे, ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है, या जिसने भेजे हैं वो जानता है। मोमडन तो नहीं थे वो लड़के, ये तो हम गारंटी से कहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे हीटेड मुद्दे में प्रशासन की क्या कार्रवाई रही? क्या प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? प्रशासन की कार्रवाई बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही। परसों हमारे 3 दिन हो गए, पूरे इलाके को सीज कर दिया था, हमें भी अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। 12 नंबर में हम रहते हैं, हमें भी एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रशासन की इतनी अच्छी हो रही। शादरा से जय भगवान गोयल जी आए, उनको अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने जो भी बोलना था वो आप न्यूज पे देख सकते हैं, हम अपनी जबान से नहीं बताएंगे, आप न्यूज पे देखिए। उन्होंने जो भी बोलना था वो सब कुछ बोला, हम यूं कर देंगे, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उनको बाहर ही बोलने दिया। प्रशासन इतना अच्छा रहा हमारा कि अंदर किसी को एंट्री ही नहीं दी कि अंदर आने के बाद कोई विवाद बढ़े। तो बहुत अच्छा प्रशासन हमारा काम कर रहा है यहाँ का। एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, या फिर ये हकीकत में जो है वो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है? साजिश के मुताबिक है, साजिश है ये। कोई किसी में विवाद ही नहीं है, किसी में विवाद ही नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम कंप्लेंट नहीं है, कोई FIR नहीं है किसी की भी 10 साल से। अब चलते में ऐसे तो झगड़ा मेरा आपका हो जाए, किसी का भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं है, ना यहाँ कोई कंप्लेंट बाजी है किसी की, ना किसी की बहन बेटी का मसला है, कुछ भी नहीं है। ये जो है एक साजिश है कि भाई ये मस्जिद रुक जाए, और मस्जिद तो जब ही बनेगी जब प्रशासन चाहेगा, सरकार चाहेगी, कानून चाहेगा, जब बनाएंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं है एक ईंट भी रख दे बगैर मर्जी के या बगैर इतला के। ये प्रशासन के लोग बैठे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेचारे, कोई भी नहीं, एक ईंट भी नहीं लगा सकता। तमाम लोग थे, कुछ लोगों का आरोप है कि गलत तरीके से मस्जिद बनाई जा रही थी, इसको लेकर दबाव बनाया जाता है हिंदू पक्ष पर, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं है। मूल जमीन खरीदी है पैसे देके, कुलदीप शर्मा बेच के गए हैं, मालिक हैं वो, 50 साल से वो रह रहे थे, कदीमी यहाँ के रहने वाले थे, कोई 2-4 साल के रहने वाले नहीं थे वो तो एसएनजे ब्रह्मपुरी के फाउंडर थे, दोनों भाई समझे जी। और तो पैसे लेके गए, वो अपनी मर्जी से बेच के गए, किसी के दबाव में नहीं बेच के गए, और वो दबाव में आने वाली आइटम भी नहीं थी। ठीक है, वो पावरफुल लोग थे। ठीक है, तो देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे स्क्रीन पर देख लीजिए, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से ब्रह्मपुरी में पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा गरमाया मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर, ऐसे में एक तस्वीर मस्जिद पर भी डाल लेते हैं, एक नजर मस्जिद पर भी डाल लेते हैं। ये मस्जिद है, ये गली नंबर 13 है, बहुत पुरानी मस्जिद है, लमसम 12 साल के आसपास इस मस्जिद को हो चुके हैं। और ये मस्जिद देख लीजिए, इसका निर्माण हो रहा था, ये गली नंबर 12 की है। ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना था कि इस गली में मस्जिद का दरवाजा ना खोला जाए, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने बोर्ड भी लगा दिया कि यहाँ पर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति वहीं साफ हो गई थी और तनाव की जो स्थिति थी वो खत्म होती नजर आ रही थी। ऐसे में लगातार ये मांग की जाने लगी कि मस्जिद के कार्य को भी रोका जाए। बहरहाल उस मांग को भी प्रशासन ने सुन लिया है। वर्तमान में मस्जिद के कार्य को, निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग ये भी कह रहे हैं, उस फ्रेम पर देखिए, मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन को दिखाया जाए। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, प्रशासन ने दोनों समुदाय के बीच सामंजस्य बनाकर काम किया, प्रशासन की बेहद तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम ये वो लोग हैं जो कहते थे कि ब्रह्मपुरी में कुछ लोग कह रहे थे कि दंगा पनप सकता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं। पुलिस फोर्स गली के बाहर बैठाई गई है, चप्पे चप्पे पर अधिकारियों की नजर है और लगातार किसी भी सस्पेक्टेड कोई नजर आता है तो उससे पूछताछ की जाती है। और उसके बाद मुस्लिम समुदाय ये भी कह रहा है कि कहीं किसी बात का कोई विवाद नहीं है, सिर्फ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ, शायद इसको लेकर जो मुद्दा है वो उठा, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और ये समुदाय चाहता है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य रहे, दो समुदाय के बीच किसी तरीके का मतभेद ना हो सके। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।